राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई दिल जाने जो जाने सो हरे बहुरिला जग में जय राधा जन्म सुफल कर ले यही नाम निज में है मन अपने धर ले बैठ गए अद्भुति राधा निरखने और न कोई सके शोभाग में गुप्त रूप राधा स्वामी नाम बिना में हर पावई जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा जिन पर जीव बहु बार करूं पर सतगुरु में धाम में आदि अनादि जुगादि अनाम संत रूप छोड़ निज में आए जल हमसे लिया शब्द दढ़ाया सुर करम से लिया बलाई कोटि कोटि वंदना हरम खरम राधा स्वामी मिले कोलाति का भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद बनता है न्यारी सतपुरुष पदवासा संतन सदा विलासा सो घर छाया गुरु बीन जहाँ अचरज रे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत सारा तिस
अगम लोक के संत सुरत कोई करत बिहारा ताहाँ से अटल अद्भुत स्वामी मैल संवारी सुरत हुई अति मगनानी पुरुष आमी आय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता चले आगे जिन पर आप जीव बहु जागे। गुरु बिन कभी न उतरे पार गुरु बिन कभी न उतरे पार नाम बिन कभी न होए उद्धार नाम बिन कभी न होए उद्धार गुरु बिन कभी न उतरे पार गुरु बिन कभी न उतरे पार नाम बिन कभी न होए उद्धार नाम बिन कभी न होए उद्धार संग बिन कभी न पावे सार संग बिन कभी न पावे सार प्रेम बिन कभी न पावे यार प्रेम बिन कभी न पावे यार ज्योति बिन चरण गगन मजार ज्योति बिन चरण गगन मजार दया बिन खुले न वज्र के वाण दया बिन खुले न वज्र के वाण दया बिन खुले न वज्र के वाण सुरत बिन होए न शब्द समार सुरत बिन होए न शब्द समार निरत बिन होए न धुन आधार निरत बिन होए न धुन आधार गुरु से करना पहले प्यार गुरु से करना पहले प्यार नाम रस पीना मन को मार नाम रस पीना मन को मार काल घर जानता जा संसार काल घर जानता जा संसार दयाल घर आई जन्म सुधार दयाल घर आई जन्म सुधार संत गति पाई गुरु की लार संत गति पाई गुरु की लार शब्द संग मिली मिला पद चार शब्द संग मिली मिला पद चार कहा राधा स्वामी अगम विचार कहा राधा स्वामी अगम विचार सुने और माने कर निर्वार सुने और माने कर निर्वार गुरु बिन कभी न उतरे पार गुरु बिन कभी न उतरे पार नाम बिन कभी न होए उधार नाम बिन कभी न होए उधार
सूरत दुलधारी तज भोग निकाम तारा सुत धन मान बढ़ाई यह सब थोथा काम तारा सुत धन मान बढ़ाई यह सब थोथा काम लोक प्रतिष्ठा जगत बढ़ाई इनमें नहीं आराम लोक प्रतिष्ठा जगत बढ़ाई इनमें नहीं आराम सतगुरु भक्ति नाम रस पीवे तो पावे अविचल धाम सतगुरु भक्ति नाम रस पीवे तो पावे अविचल धाम तन मन साथ करो अब संगत तब मिले नाम सतनाम तन मन साथ करो अब संगत तब मिले नाम सतनाम सूरत चढ़ाए चलो ऊपर को होत जहाँ दुनिया तो जाए सूरत चढ़ाए चलो ऊपर को होत जहाँ दुनिया तो जाए नर की देह सफल होए तेरी मिले शब्द विश्राम नर की देह सफल होए तेरी मिले शब्द विश्राम श्वास नकारा पूछ पुकारा बजे सुबह से शाम श्वास नकारा पूछ पुकारा बजे सुबह से शाम राधा स्वामी नाम लगाई भावत रोबिन दाम राधा स्वामी नाम लगाई भावत रोबिन दाम सूरत दुलधारी तज भोग निकाम सूरत दुलधारी तज भोग निकाम सूरत सुन बात री तेरा धनी बसे आकाश सूरत सुन बात री तेरा धनी बसे आकाश तजो संग जार रे तू देख पिया प्रकाश तजो संग जार रे तू देख पिया प्रकाश चलो गुरु की लारी तू पावे अजर निवास चलो गुरु की लारी तू पावे अजर निवास गहो सरल कोई साधरी जो मिले शब्द गरीबास गहो सरल कोई साधरी जो मिले शब्द गरीबास तल पिंजराय काल का तो करे पराई आस तल पिंजराय काल
रही, अब चैन नहीं एक श्वास, नौ द्वारन में बंध रही, अब चैन नहीं एक श्वास, 10वीं खिड़की खोल री, कर परम विलास, 10वीं खिड़की खोल री, कर परम विलास, सतगुरु पूरे कह रहे, तू मान वचन विश्वास, सतगुरु पूरे कह रहे, तू मान वचन विश्वास, राधा स्वामी नाम भजे, होए कर्म सब नाश, राधा स्वामी नाम भजे, होए कर्म सब नाश, सूरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश, सूरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। तुम अब ही गुरु संग रलोहिए में प्रेम भरो, तुम अब ही गुरु संग रलोहिए में प्रेम भरो, अब नहीं मिलो बहुर कब मिली हो, अब नहीं मिलो बहुर कब मिली हो, 84 में जाए पढ़ो, भला 84 में जाए पढ़ो, हिये में प्रेम भरो, तुम अब ही गुरु संग रलो, हिये में प्रेम भरो, याते चेतो समझो अब ही, याते चेतो समझो अब ही, सत्संग कर गुरु शरण गहो, भला सत्संग कर गुरु शरण गहो, देखो सत्संग कर गुरु शरण गहो, ये में प्रेम भरो, तुम अब ही गुरु संग रलो, ये में प्रेम भरो, राधा स्वामी नाम सुमिर निज नामा, राधा स्वामी नाम सुमिर निज नामा, राधा स्वामी नाम सुमिर निज नामा, गुरु मूरत का ध्यान धरो, भला गुरु मूरत का ध्यान धरो, देखो गुरु मूरत का ध्यान धरो, हिये में प्रेम भरो, तुम अब ही गुरु संग रलो, हिये में प्रेम भरो, शब्द धार घट हर दम जारी, शब्द धार घट हर दम जारी, चित से उसको चेत सुनो, भला चित से उसको चेत सुनो, देखो चित से उसको चेत सुनो, हिये में प्रेम भरो, तुम अब ही गुरु संग रलो, हिये में प्रेम भरो, राधा स्वामी में हर से पार लगावे, राधा स्वामी में हर से पार लगावे, राधा स्वामी में हर से पार लगावे, हस भव सागर सहज तरो, भला हस भव सागर सहज तरो, देखो हस भव सागर सहज तरो, ये में प्रेम भरो, तुम अब ही
संग रलोहिए में प्रेम भरो। हे मन रसिया काया के बसिया, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, भला छोड़ो हमारी डगरिया हो। हे मन रसिया काया के बसिया, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, भला छोड़ो हमारी डगरिया हो। मैं प्यारी प्यारी राधा स्वामी की बसूं न तोरी नगरिया हो। मैं प्यारी प्यारी राधा स्वामी की, मैं प्यारी प्यारी राधा स्वामी की बसूं न तोरी नगरिया हो। सतगुरु मोय निज भेद बताया, सतगुरु मोय निज भेद बताया, जाओ घर झांक झंझरिया हो, भला जाओ घर झांक झंझरिया हो। शब्द डोर निज घर से लागी, चलो चढ़ पकड़ रसरिया हो। शब्द डोर निज घर से लागी, चलो चढ़ पकड़ रसरिया हो। मार्ग में अटको नहीं कभी, मार्ग में अटको नहीं कभी, माया की हाट बजरिया हो, भला माया की हाट बजरिया हो। हे मन रसिया काया के बसिया, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, भला छोड़ो हमारी डगरिया हो। गुरु बल काल कर्म सिर फोड़ो, माया की फाड़ो चदरिया हो। गुरु बल काल कर्म सिर फोड़ो, माया की फाड़ो चदरिया हो। जो तेरो पलक कुटी धाऊ, जो तेरो पलक कुटी धाऊ, चलना की निरखो गुजरिया हो, भला चलना की निरखो गुजरिया हो। हंसल संग मान सरनाओ, भर लो अमी गगरिया हो। हंसल संग मान सरनाओ, भर लो अमी गगरिया हो। भंवर गुफा भेटो सोहंग से, भंवर गुफा भेटो सोहंग से, जहाँ बाजे मधुर बसुरिया हो, जहाँ बाजे मधुर बसुरिया हो। ठुमक ठुमक पग धरूं अधर में, सुन धुन दीन अमरिया हो। ठुमक ठुमक पग धरूं अधर में, सुन धुन दीन अमरिया हो। राधा स्वामी चरण जाए फिर परसों, राधा स्वामी चरण जाए फिर परसों, राधा स्वामी चरण जाए फिर परसों। मिला पद अमर अगरिया हो, भला मिला पद अमर अगरिया हो। हे मन रसिया काया के बसिया, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो, भला छोड़ो हमारी डगरिया हो। हे मन भोगी सदा के रोगी, हे मन भोगी सदा के रोगी, चलो घर हमरे साथ
आओ, भला चलो घर हमरे साथ आओ। हे मन भोगी सदा के रोगी, हे मन भोगी सदा के रोगी, चलो घर हमरे साथ आओ, भला चलो घर हमरे साथ आओ। जन्म जन्म तुम दुख सुख भोगो, काया संग बंधाता हो। जन्म जन्म तुम दुख सुख भोगो, काया संग बंधाता हो। अब के चेत करो सत्संगा, अब के चेत करो सत्संगा, गुरु संग जोड़ो नाता हो, भला गुरु संग जोड़ो नाता हो। देखो गुरु संग जोड़ो नाता हो। वे हैं समरथ बंदी छोड़ा, मेहर से घर पहुँचाता हो। वे हैं समरथ बंदी छोड़ा, वे हैं समरथ बंदी छोड़ा, मेहर से घर पहुँचाता हो। जगत भोग की आशा छोड़ो, जगत भोग की आशा छोड़ो, गुरु चरणन मन राता हो, भला गुरु चरणन मन राता हो। शब्द कमाई करो उमंग से, सूरत अधर चढ़ाता हो। शब्द कमाई करो उमंग से, सूरत अधर चढ़ाता हो। गगन जाए सूरत अलगानी, गगन जाए सूरत अलगानी, मन वहाँ राज कमाता हो, भला मन वहाँ राज कमाता हो। हे मन भोगी सदा के रोगी, हे मन भोगी सदा के रोगी, चलो घर हमरे साथ आओ, भला चलो घर हमरे साथ आओ। राधा स्वामी मेहर से आगे चाली, लखन जे नाम सुहाता हो। राधा स्वामी मेहर से आगे चाली, लखन जे नाम सुहाता हो। राधा स्वामी मेहर से आगे चाली, राधा स्वामी मेहर से आगे चाली, लखन जे धाम सुहाता हो, भला लखन जे धाम सुहाता हो। हे मन भोगी सदा के रोगी, हे मन भोगी सदा के रोगी, चलो घर हमरे साथ आओ, भला चलो घर हमरे साथ आओ। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 43। संत नहीं चाहते कि बहुत सी जमात और भीड़ भाड़ दुनियादारों की उनके दरबार में होवे। वे सिर्फ ऐसे शख्सों को चाहते हैं जो हकीकत में शौक हासिल करने परम पद का रखते हैं और जिनकी चाह दुनिया की है। उनकी सोहबत से उनको निहायत नफरत है। इसी सबब से वे कोई शक्ति या कुदरत जाहिरी अक्सर नहीं दिखलाते हैं कि उसको देखकर संसारी जीव बहुत भाव लावेंगे और संतों के और उनके सच्चे सेवकों के सत्संग और अभ्यास में खलल डालेंगे। जो कोई उनके वचन और ज्ञान को सुनकर निश्चय लाया, उसको अलबत्ता करामात अंतरी यानी नूर और प्रकाश सच्चे मालिक के दर्शन और जमाल का दिखलाते हैं और कुल उसके कारोबार में हमेशा तवज्जो अंतरी फरमाते रहते हैं। तब वह उनकी करामात को अच्छी तरह देखता है और समझता है
और फिर यकीन भी उसका मजबूत होता जाता है और उनके चरणों में प्रीत भी रोज बरोज बढ़ती जाती है। दफा 44। और जो संसद गुरु आमतौर पर सत्संग जारी फरमाते हैं तो उनके दरबार में अक्सर फकीर और मोहताज भी आते जाते हैं और उनका आना जाना इस वास्ते मुनासिब और जायज रखा है कि जो प्रेमी सेवक धन वगैरह की सेवा करें यानी दुनिया के पदार्थ और धन उनकी भेंट करें तो वे उसको गरीबों और मोहताजों को खैरात कर देते हैं, क्योंकि वे आप इन पदार्थों को अपने पास नहीं रखते हैं। दफा 45। जहां संसद गुरु मौत से सत्संग जारी फरमाते हैं तो जानबूझकर दो चार बातें चाल ढाल में ऐसी प्रकट करते हैं जिनसे दुनियादार नाराज हो जावे या तान और शिकायत करने लगे, ताकि वे और अहंकारी लोग सुनकर उनके दरबार में न आवें और सत्संग में खलल न डालें। उनके दरबार में कोई चौकी पहरा नहीं रहता कि बुरे और भले की पहचान करके रोक टोक करे। इस वास्ते उनकी निंदा और शिकायत जो दुनियादार और अहंकारी लोग करें वही काम चौकीदारी का देती है, यानी संसारियों और अहंकारियों को दूर रखती है। ऐसे शख्स शर्म और हया और खौफ और तान दुनियादारों से वहां नहीं जाते और सिर्फ ऐसे शख्स जो सच्ची चाह वाले यानी खोजी सच्चे और पूरे परमार्थ के हैं वही लोग दुनियादारों का डर और लाज छोड़कर वहां पहुंचते हैं। सिवाय इसके यह निंदा एक तरह की परीक्षा भी मुमुक्षु यानी शौकीन के वास्ते है, यानी फौरन मालूम हो जाता है कि वह शख्स सच्चा परमार्थी है या नहीं। जो सच्चा खोजी होगा तो वह कभी बदनामी और नेकनामी दुनिया और मूर्खों की तान से खौफ न करके जरूर वास्ते हासिल करने अपने असली मतलब यानी परमार्थ के हाजिर होगा, और जो झूठा है वह वहां नहीं पहुंचेगा। दफा 46। देखो दुनियादारों को जो वे दुनिया को सच्चे दिल से चाहते हैं किसी स्थान पर अपने मतलब हासिल करने के वास्ते जाने से नहीं रुकते, और ना ऐसी जगह दीनता करने से उनको शर्म आती है जैसे ब्राह्मण गैर कौमों की सेवा करते हैं और औलाद की बीमारी दूर कराने को भंगी तक के दरवाजे पर जाने से परहेज नहीं करते, और अपने इष्ट और मजहब का ख्याल छोड़कर बहुतेरे ऊंची जात वाले शेख सद्दों और सैयदों की कब्रों को और अनेक मलिन देवताओं को और भूत पलित को पूजते हैं। जब दुनियादार अपने दुनिया के काम के वास्ते अपने धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं और परलोक के नुकसान से नहीं डरते तो मालिक के चाहने वालों की सच्ची चाह कैसे साबित होवे, जो वे जरा सी निंदा और मूर्खों की तान का ख्याल और खौफ करके संतों के दरबार में हाजिर नहीं होते। इससे मालूम हुआ कि उनको सच्ची चाह नहीं है और दुनिया के कारोबार में इस कदर दुख नहीं पाया, उसको इस कदर अपना दुश्मन नहीं समझा है कि इलाज उसके दूर करने का करें, और इस कदर प्यास मालिक के दर्शनों की नहीं लगी है कि लोकलाज और दुनियादारों की तान को ताक पर रख दें। तो ऐसे शख्स संतों के सत्संग के लायक नहीं है, क्योंकि उनको पूरी गरज नहीं है कि संतों के हजूर में दीनता के साथ पेश आवें और अपने दुख की दवा लें। दफा 47। और मालूम हुए कि तान और तंज और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती है। जो निंदा और बदनामी न होवे तो वह जैसे के तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है, और सिवाय आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरे की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवे। फारसी में कहा है, मलामा शह नए बाजारे इश्कस्त, मलामा सैकले जंगारे इश्कस्त, यानी निंदा और हंसी प्रेम के बाजार की कोतवाल है और मैल और काई की सफाई करने वाली है। जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं वह दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं और उनको प्यार करते हैं और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं, और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज न हो जावें, ताकि उनके रोजगार और जीविका में खलल न आवे। बरखिलाफ इसके संत जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल्ल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को न छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर न डालें।
इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। दफा 48। और मालूम होवे कि संतों का यह दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो उसको उपदेश या उसके सामने चर्चा सत्य वस्तु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की करते हैं और बाकी औरों को नाशमान और ऊंचा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदा कहते हैं और ये नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ऊंचा बतलाया तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया। जो उन्होंने तारीफ सत्य पुरुष और परम पुरुष पूरनधनी राधा स्वामी की तो यह बात मानने योग्य है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल का है उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रतीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना जरूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन के कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 45, आगरा, 2 नवंबर सन 1938। तन मन इंद्री वगैरह सब सूरत के बैरी हैं और उसको फंसाई रखती हैं। ज्ञानियों को इसका पता नहीं चला कि ये कितने विघ्न कारक हैं। उन्होंने धोखा खाया। जिसको वह आत्मानंद समझती हैं उसमें वह तन और मन का ही रस लेती हैं। इसी तरह से जो लोग सब त्याग कर जंगल और पहाड़ों में रहती हैं वे भी धोखे में हैं। जब तक सूरत तन और मन से न्यारी न हो परमार्थ नहीं बन सकता। जब से सूरत इस देश में आई है किसी न किसी किस्म की देह में और मन के साथ बराबर रही है और अब भी है। ये सब इसके दुश्मन हैं। जितनी आज्ञा हैं जिनसे जिस्म यानी काया बनी है सब सूरत के बैरी हैं। सूरत के निर्देश में सुधारने में कोई मददगार नहीं है। सब उसको रोकने वाले हैं। संगी साथी सब दुश्मन हैं। फिलहाल तो ये हाल है कि सूरत अपने वजूद ही से बेखबर है। अंतर के अंतर्गत तो वे बाखबर है, मगर जिस घाट पर जो रूप धारण करके कार्रवाई हो रही है उस जगह कोई खबर नहीं है। सूरत ने मन आपा धारण किया और तन में आकर बैठी और आप गुम हो गई। तन और मन दोनों में मुआफकत है। कुल कार्रवाई वे अपने रस के लिए करते हैं। सूरत तो जब से आई है भूखी है। जब फिर अपने धाम में लौट कर जावेगी तभी उसको आहार मिलेगा। मन मंत्री बनकर बैठा है और करता धरता है। काया उसके संग में काम करती है। सूरत अपनी बहबूदी व फलाह के लिए कुछ नहीं करती है और न इस हालत में कर सकती है। इसको सूरत की खबर ही नहीं है। अंधेर हो रहा है और मन ने सब चौपट कर रखा है और कर दिया है। सूरत का इस हालत में पहुंच जाना भी जरूरी था। जब वक्त आवेगा तब इस हालत से छूटकर फिर अपनी असलियत को हासिल करेगी। मगर अभी जिस हालत में पहुंच गई है उसमें इसका कोई मीत नहीं है। तन मन इंद्री वगैरह सब इसके बैरी हैं और इसको फंसाए हुए हैं। सूरत की बहबूदी व फलाह की कार्रवाई में तन मन और इंद्रियां किस कदर मुखालिफ और विघ्नकारक होती हैं इस बात का पता ज्ञानियों को नहीं चला। उन्होंने तो ये कह दिया
कि तन मन और इंद्रियों को अपनी अपनी कार्रवाई करने दो और अपने अपने तन मन और इंद्रियों को अपनी अपनी कार्रवाई करने दो और अपने अपने भोगुलासों में बरतने दो, क्योंकि यह तो उनका स्वभाव ही है। अगर तुमने अपना असली रूप समझ लिया कि वह तन मन और इंद्रियों से न्यारा है और उसके आनंद में मगन हो गए, तो फिर तन मन और इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार जो चाहे सो किया करें, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। इस हुसूल के मुआफिक वे लोग अपने दिल में ख्याल किया करते हैं कि मैं ये नहीं, मैं वह नहीं, मैं सबसे न्यारा हूं और ऐसा हूं और वैसा हूं। इसी ख्याल में जो थोड़ी सी यकसुई होती है, उसमें एक किस्म का जरा सा रस मिलता है, जिसको पाकर वे लोग शांत होकर पड़े रहते हैं और समझते हैं कि हम अपने असली रूप के आनंद में मगन हैं। उनकी जाहिरा हालत को देखकर देखने वाले भी यही कहते हैं कि यह तो बड़े आनंदित और शांत हैं और बहुत तारीफ करते हैं। वैसे वह किसी किस्म की बेजा हरकत नहीं करते, देखने में वाकई शांत मालूम होते हैं, मगर न तो उनको खुद और न उन देखने वालों को और तारीफ करने वालों को पता है कि वे किस चीज के आनंद में आनंदित और मगन हैं और किस चीज का रस ले रहे हैं। वे अपने असली रूप का खाक भी रस नहीं ले रहे हैं। असली रूप की उनको खबर ही नहीं है। तन मन इंद्रियां वगैरह सबसे न्यारे हों तब तो असली रूप की खबर पड़े। वे जो रस ले रहे हैं और जिसकी बड़ी तारीफ करते हैं, वह तन और मन का ही रस है, मगर उनको कुछ पता नहीं है यह मन का बड़ा भारी धोखा है। इस धोखे में काल ने सबको चौपट कर दिया है। अपने असली रूप को, जो कि सूरत रूप है, बरामद करने की कार्रवाई से हटाए रखने के लिए मन ने यह समझौती दे दी कि भोग विलास में बरतना तो मन और इंद्रियों का स्वभाव ही है। यह उसी तरह से है जैसे जो लोग आजकल घर बार छोड़कर निकल जाते हैं और समझते हैं कि हमने संसार त्याग कर दिया, मगर वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जो का त्यों सब अंदर में मौजूद है, विरक्त बनकर और अपने लिए खराबी का सामान पैदा कर लिया। अगर घर पर रहते तो मेहनत मजदूरी और काम धंधा करना पड़ता और हजार तरह के फिक्र घिरे रहते, मन कुछ दबा हुआ और भिजा हुआ रहता। विरक्त होकर निकल गए तो अब कोई चिंता और फिक्र नहीं रहा। खाया पिया बेफिक्र होकर पड़े रहे और इसी हालत को वे कहते हैं कि बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। दुनियादार भी ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं कि यह बाबा जी तो बड़े अलमस्त हैं, जिस घाट पर पहले थे उसी पर अब और ज्यादा पसर कर फैल गए और अब वहां से निकलने में पहले की बनस्पत ज्यादा दिक्कत और तकलीफ होगी। अगर इस तरह के त्याग से मुक्ति प्राप्त हो सकती होती तो मरने के वक्त तो सब छूट जाता है, यहां तक कि देह भी नहीं रहती। तो मरने के बाद हर एक को मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए थी, मगर मरने से मुक्ति नहीं मिलती। बाहर में सब छूट जाता है और छोड़ देना पड़ता है, मगर अंतर में संसार की चाह बनी रहती है जो फिर जोनी बास देती है। कहने का मतलब यह कि अंतर से डोरी नहीं टूटती। जो लोग पहाड़ या जंगल में जाकर बसते हैं और कोई अभ्यास वगैरह भी करते हैं, उनको भी इस बात का ख्याल और समझ नहीं है कि किस अभिलाषा को लेकर उन्होंने घर छोड़ा है और जंगल में वासा किया है। जो तो जिससे पूछा जाएगा वही ये कह देगा कि मैं मालिक को चाहता हूं। इसी तरह से उन लोगों से भी पूछा जाए कि तुम किस लिए जंगल या पहाड़ में आकर बसे हो, तो मुमकिन है वे यही जवाब दें कि मालिक से मिलना चाहते हैं, मगर हकीकत में जंगल में जाकर बसने की यह वजह नहीं है। उनको इस बात का ख्याल करने का होश तक नहीं है कि यह काम उन्होंने क्यों इख्तियार किया है। पूछने पर ठीक ठीक जवाब नहीं दे सकते।
कहीं सुन लिया कि ऐसा करने से सिद्धि शक्तियां वगैरह प्राप्त होती हैं, बस घर से निकल पड़े। मालिक से मिलने की अभिलाषा उनको नहीं है। अगर अपने अंतर में जांच और तहकीकात करें तो मालूम होगा कि धन, संतान, सुख, संपत्ति, नामवरी, ओहदा, हुकूमत या इस लोक से ऊंचे के लोक में इसी किस्म का सुख हासिल करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। इस किस्म के लोगों को या तो कुछ सिद्धि शक्ति हासिल हो जाती है जिसका इस्तेमाल करके बड़ी नामवरी हासिल करते हैं, या बाद मरने के ऊंचे लोक में जाकर बासा पाते हैं और कुछ काल तक वहां का सुख भोगकर फिर नीचे उतर आते हैं, या इसी लोक में जन्म लेते हैं। तो जो चाहे उनमें गुप्त धरी हुई थी और जिनके लिए उन्होंने काष्ठा उठाई थी, उनको पूरा करने का सामान अपने भाग में लेकर आते हैं और उनको पूरा करते हैं और फिर अधोगति में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि त्याग वैराग जो पुराने आचार्यों ने रखा था वह बेकार था। उस समय में जिन अभ्यासों के करने का अधिकार था और किए जाते थे, उनके लिए घर बार का छोड़ना और जंगल में जाकर रहना जरूरी था। मगर अब यह उन अभ्यासों का समय नहीं है और इसलिए उनके संयम और लवाजमों की भी जैसी संन्यास आदि की जरूरत नहीं है। हर एक कार्रवाई समयानुसार, कर्मानुसार, संस्कार अनुसार और अधिकार अनुसार होती है। अब इस समय में जो त्याग वैराग आदि किया जाता है वह अमूमन बजाय कायदे के नुकसानदेह है। उस वक्त में प्राणायाम आदि योग किए जाते थे और उनसे ज्यादा ब्रह्मपद की प्राप्ति हो सकती थी। अब संतों ने सूरज शब्द योग जारी किया है और इससे ब्रह्मांड के परे निर्मल चैतन्य देश की प्राप्ति होती है। इस अभ्यास का समय और अधिकार कलयुग में ही आया है। इसके संयम और जतन दूसरे हैं। इसके लिए घर बार छोड़कर जंगल में जाकर बसने की जरूरत नहीं है। संतों के मत के अभ्यास के लिए इस कदर संयम, जतन और साधन तो करना पड़ेगा कि जिसमें तन और मन का रुख उस जानिब हो और वे मुखालिफत न करें। वरना यह सूरज शब्द का अभ्यास ऐसा है कि इसको करने में सब साधन आप ही आप आ जाते हैं। पुराने वक्त के अभ्यासों में जो साधन किए जाते थे उनको उसी रूप में अब करने की जरूरत नहीं है। संत मत के मार्गी के लिए साधन, आहार, विहार और आचार विचार बदलने हैं। यही संत मत का सम और दम है। पहले के अभ्यासों में जो साधन किए जाते थे उनसे तन और मन की शुद्धि तो बेशक होती थी, मगर साथ में वह पुष्ट हो जाते थे और तन व मन के पुष्ट होने से संत मत का अभ्यास नहीं बन सकता। जिस कदर तन और मन स्थूल और पुष्ट होंगे उसी कदर सूरज शब्द के योग के अभ्यास में वे विघ्न कारक होंगे। इस मामले में ज्ञानियों ने और आजकल के विद्यावान और पढ़े लिखे लोगों ने बड़ा धोखा खाया। बेलेवस इसके कि वे मन और इंद्रियों को रोकते और उन पर काबू हासिल करते, उन्होंने कह दिया कि भोग विलासों में बरतना तो उनका स्वभाव है। इस बात को सूरज शब्द मार्ग का अभ्यासी ही खूब जानता है कि मन से किस कदर जूझना पड़ता है और उस पर काबू लाना किस कदर दुश्वार है। इन लोगों से अगर कहा जाए कि जरा अपने मन और सूरत को समेटो और ऊपर चढ़ाओ और अंतर्मुख अभ्यास में बैठो, तो उनको खबर पड़े कि मन को जीतना कैसा होता है। एक भोला भाला आदमी जो इन ज्ञानियों के धोखे में नहीं आया है और कुछ देर अंतर्मुख अभ्यास में फिर बैठ सकता है, मगर ये ज्ञानी तो 10 मिनट भी इस अभ्यास को नहीं कर सकते। एक शख्स जो कि त्यागी और बैरागी था, स्वामी जी महाराज के सामने आया था और कहता था कि मैं प्राणायाम का यह अंग भी कर सकता हूं, वह अंग भी कर सकता हूं और यह साधन करता हूं और वह साधन करता हूं, और बड़ा हष्टपुष्ट था।
प्राणायाम के अभ्यास घंटों कर सकता था। बहुत इसरार करने पर उसको उपदेश दिया गया और उससे कहा गया कि अभ्यास में बैठो। 1 मिनट नहीं बैठ सका। तन और मन चंचल होकर इस कदर अकुलाने लगे कि भाग गया। बजाय इसके घर बार छोड़कर और जंगल और पहाड़ में बसकर कोई योग्यता और काबिलियत हासिल की हो, वे लोग अंतर्मुख अभ्यास के लिए अयोग्य और नाकाबिल हो गए। इस कदर इस घाट पर वे मुंजमद हो गए कि 2-4 चोले बदले जाएं, तब शायद कुछ इस लायक हों कि उनकी समझ में यह बात आवे कि मन इंद्रियों को रोककर कोई अंतर्मुख अभ्यास भी किया जाता है। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया गीता, काल कर्म के जाल में रही भोगत, जगत जीवन मत फिर नित चारों, ज्ञानी जोगी सब मन की आगे जगा आदि का मिल सतगुरु राधा धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। फिर अनुराग जगाए घर पहुँचूं, साध संग कर सारे रस मन पिया। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे कल रहूं कस पिया जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन ताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निर्गत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जासे मांगू। गाना प्रेम धार पर करो खोलो अमृत आना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ। स्वामी शुकर करूं गावत रहूं नित राधा। स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समरथ। स्वामी शुकर करूं गावत रहूं नित राधा। शुकर करूं गावत रहूं नित राधा। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चरणन लागे। दया करो दाता मेरे
कृपाएं समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम प्रीतु मैं तुम्हें सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन वारू शरण पर क्या मुखले में गाऊं मैं हर करी जस कृपा धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन नित्य करो तुम अचल अति मोह देव प्रभु दीन दीन अनाथ हाथ का तुम आने कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा हम करो दया पर तुम दरे विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उतरात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ करे सविनय करूं बार साध संग मोहि देव नित परम